एक गेहूं के बीज है। सीतापुर में केंद्रीय बीज भंडार प्रेमनगर में बीज आ गया है। रबी फसलों की तैयारी शुरू हो गई है। ये सब किसान हैं। गेहूं बीज लेने आए थे क्या? बीज नहीं, उसका है जौ का। जौ। कहाँ रहते हैं आप? रहते पचैरम। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप विश्वकर्मा। तो इस बार क्या क्या बो रहे हैं? इन साल केवल जौ बोईबा को नहीं बोईबा। कितने बीघे? जौ बोरी बीघा पर खाए के लिए। साफ फसली खेती नहीं लेते हो? दलहन वलहन तिलहन नहीं बा बोईबा लाही। कितना बोओगे? बोईबा 2 एकड़ बोई दीबा। बीज मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत कोई नहीं। लाही तो पीली वाली कौन है? अच्छा, पीली वाली PPS 1 नहीं, छोटी वैरायटी में जल्दी हो जाए। जल्दी वाली नहीं है, 130 दिन वाली। हमका गन्ना बोना और कोई फसल में नहीं बोझ, केवल गन्ना हो रही। बहुत सुंदर। बीजों का वितरण शुरू हो गया। सीतापुर प्रेमनगर में केंद्रीय बीज भंडार में गेहूं बीज आया है। पर्याप्त आ गया है। इसमें कुछ बीज ब्लॉकों के राजकीय कृषि बीज भंडार पर भेजा जा रहा है। ये कहाँ से आया है बीज? आया है पिहानी का। बिहानी से। रबी सीजन शुरू हो गया है। अब इस समय खेती तैयार भी हो रही है। किसान खरीफ फसलों को काट पीट करके जो है रबी की तैयारी में जुट गए हैं। वो खाद बीज की सबसे ज़्यादा चुनौती रहती है उनको। तो ऐसे में खाद के लिए क्या व्यवस्था है और बीज के लिए क्या व्यवस्था है, क्या निर्देश हैं? जनपद में खाद की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हर महीने सप्लाई प्लान दिया जाता है। उसके हिसाब से उर्वरकों की आपूर्ति हो रही है। हमारा जनपद जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऊंचा क्षेत्र, एक निचला क्षेत्र। ऊंचे क्षेत्रों में हम इस समय उर्वरक की आपूर्ति ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बुआई थोड़ा तेज़ हो रही है। और जो हमारे निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी ओट ना आने के कारण बुआई लेट हो गई, तो वहाँ समय से उर्वरक पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक बीज की बात है, हमारे सभी राज्य के कृषि बीज भंडार पर सभी बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। जैसे जैसे मांग आती रहेगी वैसे वैसे उनको बीज उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 12,000 कुंटल बीज कृषि विभाग द्वारा वितरण किया जाना है, जिसमें से 5,000 कुंटल बीज की उपलब्धता हमारी हो गई है तथा और अवशेष बीज हमें आवंटित हो गया, जिसे हम लगातार आपूर्ति कर रहे हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने खेत में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे कि उत्पादकता बढ़े। साथ ही साथ ये भी कहेंगे, इस समय धान की कटाई शुरू हो गई है। धान की पराली ना जलाएं, धान की पराली इकट्ठा करके एक जगह रख दें, जिससे वो सड़ जाएगी। बाद में उसको खेत में मिला देंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना पड़ेगा। रासायनिक खाद का प्रयोग करें, लेकिन जो संतुलित मात्रा है, समस्या ये जो है बहुतायत ये देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई यूरिया और DAP से ही उत्पादन करना चाहते हैं, जबकि हमारे पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो उसमें से अधिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी उत्पादकता अच्छी बनी रहे। हाँ, अच्छा, जैसे बीज लेने के लिए क्या उनका पंजीकरण भी जरूरी है? किसान भाई, अधिकतर किसान भाई हमारे जो है UPagriculture.com पर पंजीकृत हैं। अगर वो वहाँ आएंगे, अपना आधार कार्ड लेकर के आएँ, खतौनी लेकर के आएँ, उनको बीज वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और जो उनकी सब्सिडी होती है उनके खाते में भेज दी जाएगी DBT के माध्यम से। पहले तो उनको पूरा मूल्य देना पड़ेगा। हाँ, इस समय उनको पूरा मूल्य देना पड़ेगा। बाद में जो सब्सिडी है निर्धारित मात्रा 50% उनके खाते में भेज दी जाएगी। अच्छा, खाद, जैसे खाद की किल्लत रहती है, अभी से ही लोग कहने लगे DAP नहीं मिल पा रही है। देखिए किसान भाई, वही मैंने कहा कि किसान भाई थोड़ा सा यहाँ अलग ट्रेंड है। DAP में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, यूरिया हमारे पास उपलब्ध है, SSP उपलब्ध है। अगर SSP किसान भाई डालते हैं तो इनमें सल्फर के साथ साथ पोटास और फास्फोरस मिलता है, इसलिए पोटास भी डालें, सल्फर भी डालें, नाइट्रोजन भी डालें, जिससे कि उनकी उत्पादकता अच्छी रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि DAP होगा तभी हम फास्फेट की सप्लाई कर पाएंगे। फास्फेट की सप्लाई हम SSP से और NPK से भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे DAP कोई किल्लत तो है नहीं? नहीं, DAP की किल्लत नहीं है। जैसे DAP होती है वैसे NPK है, वही SSP है। लेकिन लोग ज़्यादा DAP मांगते हैं। DAP में फास्फोरस पाया जाता है, हाँ। SSP में फास्फोरस पाया जाता है, NPK में फास्फोरस पाया जाता है। हमारे पास कमी नहीं है।
बस किसान भाइयों के दिमाग में ये है कि हमें फास्फोरस केवल डीएपी से मिलता है। अच्छा, फास्फोरस सब में है लगभग। फास्फोरस है शरीर में। वैसे डीएपी कोई कमी फिलहाल नहीं है। नहीं, कोई समस्या है ना? नहीं। आज भी आग लगी थी, 2000 एमपी हमें जनपद को आवंटित हुआ है। आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में तथा क्रिप्को का हो गया है, इसको की भी जो है लाइट लगने वाली है। अच्छा, जैसे खाद विक्रेता जो निजी तौर से हैं वो पीओएस मशीन से ही बेचे है ना? जितने भी खाद उपकरण विक्रेता हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि वो उर्वरकों की बिक्री पीओएस के माध्यम से कृषकों का खतौनी दे करके उसके लिए जो संतुलित मात्रा है उसी के हिसाब से उनको उर्वरक वितरण करें। अच्छा, और डीएपी लगभग कितने की आ रही है इसमें? 1300 कुछ? 1350 रुपये की डीएपी है। 1350 की डीएपी है। वैसे यूरिया भी 200 कुछ करके यूरिया 266 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे है। तो ये उनको किसान को इतने ही रेट में मिलेगा? इनको इसी रेट में मिलेगा। अगर किसी किसान भाई को कोई ओवर रेटिंग करता है, उसके साथ कोई और प्रोडक्ट लगाता है तो हमारे मोबाइल नंबर 9415142433 पर कॉल करके तुरंत अवगत कराएंगे। और रेटिंग नहीं लगा सकते हैं? नहीं। अच्छा, इससे कोई अटैच करके कहते हैं ये भी चाय पत्ती लो, नमक लो, इस तरीके से? नहीं, इस तरह कोई नहीं है। अगर किसान भाई को आवश्यकता है तो लें, अगर नहीं आवश्यकता तो ना लें। लेकिन किसान भाइयों से इतना अनुरोध जरूर रहेगा कि प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ साथ द्वितीय पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमारी मृदा में इस तत्वों की कमी है। ये बुआई कब तक होनी है? जैसे गेहूँ और सरसों वगैरह जैसे? बुआई तो जो निर्धारित है वो तो 25 दिसंबर तक है, लेकिन हमारे किसान भाइयों का समस्या ये है कि जब उनकी गन्ने की कटाई होती है तो लास्ट में जनवरी तक भी सोचते हैं कि जनवरी में कुछ बो देंगे तो कुछ भूसा हो जाएगा, कुछ तो दाना निकल ही आएगा, उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन कम जाएगा। अगैती खेती करनी चाहिए। हाँ, समय से बुआई करें तो उत्पादकता अच्छी रहेगी। तो अच्छा, दूसरा ये कह रहे थे कि अपने यहाँ इस बार जो ज़िले में बुआई हो रही है रबी की, वो ऑल ओवर रकबा कुछ बढ़ा है। हाँ, नहीं, रकबा बढ़ा है। गेहूं का रकबा थोड़ा घटा है। तिलहन और दलहन का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लगभग पूरे ज़िले में कितने हेक्टेयर में बुआई हो रही? लगभग 2,20,000 हेक्टेयर में। 2,20,000 हेक्टेयर में। अच्छा, कौन